चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और हमने रिवर का स्टडी किया है। अब हम रिवर पर बांध बनाएंगे और उस पर विभिन्न हम परियोजनाएं स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हम बांध एवं बहुउद्देशीय परियोजना। बांध और बहुउद्देशीय परियोजना, डैम्स एंड मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट। नदी याद है आप लोगों को, रिवर याद है, पिछली क्लास में हमने स्टडी किया था। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए याद होगा आप लोगों को, यहाँ से गंगा रिवर निकल रही थी, उत्तराखंड से गंगा निकल रही थी और यूपी, बिहार, झारखंड का बॉर्डर क्रॉस करते हुए ये पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में जा रही थी। ये थी हमारी गंगा रिवर, हमने स्टडी किया है। देखिए तो गंगा रिवर की सहायक कौन कौन से रिवर हैं ये भी हमने पढ़ा है। गंगा की एक सहायक रिवर है जिसका नाम है भागीरथी। भागीरथी ये अलकनंदा आ रही है, अलकनंदा। तो याद रखिएगा भागीरथी पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डैम बनाया गया है जिसका नाम है आपको टिहरी डैम। टिहरी डैम। देखिए जब नदी पर हम डैम बनाते हैं और उस डैम से हम जब विभिन्न प्रकार के जब हम वर्क करते हैं तो उससे जो विभिन्न प्रकार के जो वर्क होंगे उसको हम कहेंगे बहुउद्देशीय परियोजना। जैसे डैम बनाकर वहाँ से हम इरिगेशन कर सकते हैं, डैम बनाकर वहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं, डैम बनाकर वहाँ पर पर्यटन का विकास हो सकता है। तो डैम बनाकर जब उससे हम विभिन्न जब वर्क लेते हैं तो उसी को हम कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। विभिन्न प्रकार के उससे हम वर्क ले रहे हैं। तो याद रखिएगा ये भागीरथी जो रिवर है, भागीरथी रिवर पर जो डैम बनाया गया है जिसका नाम है टिहरी डैम। अच्छा, ये जो गंगा रिवर जो आगे बढ़ रही थी जब यहाँ ये पहुँचती है पश्चिम बंगाल में, जब पश्चिम बंगाल में पहुँचती है मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, तो यहाँ से ये गंगा रिवर दो भागों में बट जाती है। एक भाग चली जाती है बांग्लादेश, हमने पढ़ा है, जिसको कहते हैं पद्मा, और एक भाग जो होता है वो आ जाती है पश्चिम बंगाल में नीचे की तरफ, इसको हम कहते हैं हुगली। ये हम लोगों ने पढ़ा है। अब देखिएगा ये जहाँ पर गंगा से हुगली निकली है यहीं पर एक इम्पोर्टेंट डैम बनाया गया है जिसका नाम है फरक्का डैम। फरक्का डैम। और ये हुगली है, हुगली की हमने सहायक रिवर पढ़ी है। एक इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट सहायक रिवर है जिसका नाम है दामोदर। दामोदर हुगली की ट्रिब्यूटरी है, सहायक रिवर है। और दामोदर की एक सहायक रिवर है जिसका नाम है बराकर। तो जो ये दामोदर रिवर है, ये दामोदर रिवर पर दो इम्पोर्टेंट डैम बनाए गए हैं, बांध बनाए गए हैं। एक का नाम है पंचेत और एक का नाम है दुर्गा बैराज। तो दुर्गा बैराज और पंचेत दोनों दामोदर पर बनाए गए हैं। वहीं अगर बराकर की बात करें तो इस पर दो इम्पोर्टेंट डैम बनाए गए हैं, जी एक का नाम है मैथुन, एक का नाम है तिलैया। तो बराकर रिवर पर भी दो इम्पोर्टेंट डैम बनाए गए हैं। चलिए गंगा की एक सहायक रिवर हमने पढ़ा था यमुना। यमुना याद होगा, यमुना। यमुना की सहायक रिवर है चंबल, सिंध, बेतवा, केन, हमने पढ़ा है। ये चारों यमुना की सहायक रिवर है, यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। ये चंबल जो रिवर है इस पे चार इम्पोर्टेंट डैम बनाए गए हैं। चंबल रिवर पे कौन कौन से चार इम्पोर्टेंट डैम हैं? एक का नाम है आपको गांधी सागर, चंबल रिवर पर है गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज। इस प्रकार इस पर चंबल पर चार इम्पोर्टेंट डैम बनाए गए हैं। उसके नीचे ये बेतवा, बेतवा रिवर पर दो इम्पोर्टेंट डैम हैं। एक का नाम है माता टीला, एक का नाम है राजघाट।
तो बेतवा रिवर पर 2 इम्पोर्टेंट डैम बनाए गए हैं। वहीं आते हैं, गंगा की एक और इम्पोर्टेंट सहायक रिवर है जिसका नाम है सोन। हमने पढ़ा है ये कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से। याद रखिएगा, अमरकंटक से 3 इम्पोर्टेंट रिवर निकलती है। इधर निकलती है सोन, इधर निकलती है नर्मदा और नीचे की तरफ आती है महानदी। तो ये अमरकंटक से सोन नदी निकल रही है। सोन नदी पे बहुत एक इम्पोर्टेंट बांध बनाया गया है, डैम बनाया गया है, जिसका आपको नाम है आपको बाणसागर परियोजना। वहीं सोन की एक हमने सहायक रिवर पढ़ी थी जिसका नाम था रिहंद। रिहंद पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डैम बनाया गया है जिसका नाम है रिहंद डैम, या इसी को गोविंद वल्लभ पंत डैम भी कहते हैं। गोविंद वल्लभ पंत डैम भी कहते हैं। तो ये हमने देखा कि गंगा रिवर और उसकी सहायक रिवर पे कौन कौन सी इम्पोर्टेंट डैम है। भागीरथी पर है टिहरी डैम, इसको हम लाइन से यहाँ लिख लेते हैं मिटाते हुए। टिहरी डैम, ये टिहरी डैम है गंगा रिवर पर, भागीरथी रिवर पर। तो इसको हम लिखते भी चलते हैं, भागीरथी पर है टिहरी डैम। उसके बाद आगे आते हैं, फरक्का डैम है गंगा रिवर पर, गंगा पर है फरक्का। आगे हम बढ़ते हैं तो आगे हम आते हैं दामोदर पर 2 हैं, पंचेत और दुर्गा बैराज। दामोदर पे 2 हैं, एक है पंचेत और एक है दुर्गा बैराज। बात समझ में आ रही है। दामोदर की सहायक रिवर है बड़ाकर पे 2 इम्पोर्टेंट डैम हैं, एक है मिथैन है, एक हो तिलैया। बड़ाकर पर 2 इम्पोर्टेंट डैम हैं, एक का नाम है मैथोन, एक का नाम है तिलैया। ये दोनों थे बड़ाकर रिवर पर। वहीं हम सोन रिवर पर आते हैं, तो सोन पे है बाणसागर। वहीं सोन के सहायक रिवर रिहंद पर जब हम आते हैं तो रिहंद पे है गोविंद वल्लभ पंत सागर। गोविंद वल्लभ पंत सागर। आगे आते हैं तो हमने पढ़ा है यमुना की सहायक रिवर है चंबल पे कौन कौन से डैम हैं। चंबल पे है गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। ये चारों किस पर हैं, चंबल रिवर पर। एक और हम लोग पढ़े थे बेतवा पे 2 इम्पोर्टेंट डैम कौन कौन से थे, माता टीला और राजघाट। तो इतने डैम के बारे में हमने स्टडी किया। अब हम आगे बढ़ते हैं और डैम हम देखते हैं। तो हम अब रिवर लेते हैं सिंधु, इंडस रिवर। याद कीजिए, इंडस रिवर याद होगा। इंडस रिवर मानसरोवर से निकलती है। इंडस रिवर मानसरोवर से, सिंधु रिवर जिसको कहते हैं सिंधु। इसकी सहायक रिवर है कौन कौन सी, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास
सतलज, सतलज यहाँ से ऐसे निकलती है, ये भी मानसरोवर से ही निकलती है। यहाँ हमारा ये मानसरोवर है, तो मानसरोवर से सिंधु भी निकलती है, मानसरोवर से सतलज भी निकलती है, और मानसरोवर से ब्रह्मपुत्रा भी निकलती है। चलिए, तो हम देख रहे थे ये झेलम, झेलम की पानी आगे आती है तो चेनाब मिलती है, फिर इसकी आगे आती है तो उसमें रावी मिलती है, फिर इनके पानी आगे आती है तो उसमें ब्यास और सतलज की पानी आकर मिलती है। सिंधु नदी आगे आ रही थी और आकर इनकी पानी आकर सिंधु नदी में कहाँ मिलती है? मिथनकोट में मिलती है। हमने ये देखा है मिथनकोट, और मिथनकोट कहाँ है? पाकिस्तान में है, और बाद में आकर ये कहाँ आकर? अरब सागर में आकर मिल जाएंगे। तो ये जो झेलम है, ये झेलम नदी पर कौन कौन सी परियोजना है? तो झेलम नदी पर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है तुलबुल परियोजना। तुलबुल, तुलबुल। वही चेनाब नदी पर देखें तो चेनाब पर कौन कौन सी परियोजना है? एक का नाम है सलाल, एक का नाम है बगलीहाल, सलाल बगलीहाल, और एक का नाम है दुलहस्ती। इस पर ये 3 परियोजना है, सलाल, बगलीहाल और दुलहस्ती। वहीं अगर हम रावी की बात करें तो रावी पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डैम है जिसका नाम है रंजीत सागर। रंजीत सागर, इसको रंजीत सागर डैम कहते हैं, रंजीत सागर। वहीं ब्यास पर देखें तो ब्यास पे है पोंग डैम, पोंग डैम। सतलज पर लेते हैं, सतलज पे कौन कौन से हैं? एक है नाथपा झाखड़ी, एक इस पे इंपॉर्टेंट है आपको भाखड़ा नांगल, एक है इस पे कोल डैम। और देखिएगा ये सतलज और ब्यास जहाँ मिलते हैं यहाँ पर एक हरिक्के बांध बनाया गया है, हरिक्के बांध। और यहाँ से एक नहर निकाला गया है जिसको कहते हैं इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी नहर। ये इंदिरा गांधी नहर जो है इससे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की जल की आपूर्ति होती है। तो ये हमने देखा झेलम पे है तुलबुल परियोजना, चेनाब पे चेनाब नदी पर है सलाल, बगलीहाल और दुलहस्ती परियोजना, रावी पे है रंजीत सागर डैम, ब्यास नदी पर है पोंग डैम, सतलज नदी पर है नाथपा झाखड़ी और कोल डैम। और याद रखिएगा ये हरिक्के बांध है, हरिक्के बांध से यहीं से एक हरिक्के बांध से जो पानी जो निकाला गया, एक नहर जो निकाला गया है जिसको कहते हैं इंदिरा गांधी नहर। और ये इंदिरा गांधी जो नहर है इसके जनक जो हैं इनको माना जाता है कंवर सेन को, कंवर सेन। इंदिरा गांधी नहर जो निकाला गया है उनके इनको जनक कहा गया है। तो ये हमारी रिवर थी झेलम। झेलम पे है तुलबुल परियोजना, झेलम के नीचे चेनाब, चेनाब पे हमारा है सलाल, बगलीहाल, दुलहस्ती। वहीं हम चलते हैं रावी, रावी पे है रंजीत सागर। वहीं हम चलते हैं ब्यास, ब्यास पे है पोंग डैम। वहीं हम चलते हैं ब्यास के बाद नीचे आते हैं सतलज, सतलज पे है नाथपा झाखड़ी। सतलज पे और है भाखड़ा नांगल, सतलज पे है कोल डैम। और ये सतलज और ब्यास जिस जहाँ पर मिलते हैं, जिस जगह पर मिलते हैं, ब्यास प्लस सतलज, यहाँ से बनाया गया हरिक्के डैम। तो ये हमने देखा इंडस रिवर, इंडस के सहायक रिवर, और उस पर कौन कौन से डैम बनाए गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इससे आगे आते हैं तो हमने रिवर में साबरमती रिवर, साबरमती के नीचे माही रिवर, वहीं उसके और नीचे आते हैं तो नर्मदा है, और नर्मदा के नीचे ताप्ती है, नर्मदा ताप्ती।
आइए तो आगे बढ़ते हैं। नर्मदा रिवर, एमपी में आते हैं। हमारी नर्मदा रिवर है ये। नर्मदा किधर आएगी ये अरब सागर में आएगी। अरब सागर में आकर ये मिलती है नर्मदा रिवर। ये है हमारी नर्मदा, और नर्मदा के नीचे है ताप्ती। नर्मदा के नीचे ताप्ती। ये जो नर्मदा रिवर जो है, इस पे कौन कौन से डैम हैं? एक है डैम ओमकेश्वर, एक डैम है महेश्वर, एक डैम है आपको इंदिरा सागर, एक डैम इस पे है सरदार सरोवर। तो इस पे 4 डैम बनाए गए हैं नर्मदा नदी पर। वहीं अगर हम ताप्ती पे बात करते हैं तो ताप्ती पे 2 इम्पोर्टेंट डैम हैं। एक का नाम है उकाई, एक का नाम है काकड़ापाड़ा। 2 इम्पोर्टेंट डैम हैं। आगे आते हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में ये है हमारी गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर पे 2 इम्पोर्टेंट डैम बनाया गया है। एक का नाम है जयकवाड़ी, एक का नाम है पोचमपाद। गोदावरी की एक सहायक रिवर है जिसका नाम है मंजरा। मंजरा पे एक इम्पोर्टेंट डैम बनाया गया है मंजरा पर, जिसका नाम है निजाम सागर। यह मंजरा रिवर पर निजाम सागर। गोदावरी के नीचे बहती है कृष्णा। ये कहाँ आकर मिलेगी गोदावरी? ये आएगी बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी निकलती कहाँ से है? त्र्यंबक पहाड़ी, ये महाराष्ट्र में है। कृष्णा कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से, महाराष्ट्र में है ये भी, कृष्णा पे कौन कौन से इम्पोर्टेंट डैम हैं? याद रखिएगा, इस पे इम्पोर्टेंट डैम है आपको नागार्जुन सागर। और इस पे कौन कौन से इम्पोर्टेंट डैम हैं नागार्जुन सागर के अलावा? दूसरा है इस पे श्रीशैलम, एक इस पे और है अलमट्टी। तो इस पे 3 इम्पोर्टेंट डैम है कृष्णा पर, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम और अलमट्टी। ठीक है, आगे आते हैं कृष्णा के नीचे तो कावेरी है। ये भी आएगी कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। ये कहाँ से निकलेगी? ये निकलेगी आपको कर्नाटक में, जगह है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है ये। तो कावेरी है रिवर। कावेरी पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट डैम बनाया गया है? एक का नाम है कृष्णा राज सागर। इस पर एक इम्पॉर्टेंट और है मैतूर डैम। तो इस पे ये 2 इम्पोर्टेंट डैम बनाए गए हैं। एक का नाम है कृष्णा राज सागर और एक का नाम है मैतूर डैम। चलिए अब देखिए, इधर कावेरी है और नीचे आते हैं, यहाँ हमारा केरल है। केरल में याद होगा, एक हमने बताया था पेरियार नदी इंपॉर्टेंट है और नीचे एक भरतपुझा नदी है। तो पेरियार जो नदी है, इस पर एक इम्पोर्टेंट डैम बनाया गया है जिसका नाम है इडुक्की परियोजना। और वहीं आगे हम चलते हैं, आगे पहुंचते हैं उड़ीसा में। तो यहाँ बहती है महानदी पे जो डैम बनाया गया है जिसका नाम है हीराकुंड
हीराकुंड डैम, हीराकुंड डैम महानदी पे बनाई गई है। ठीक है, इधर तो और कोई छूटा नहीं है। तो ये हमारे इंडिया के इम्पोर्टेंट डैम है। चलिए इनको भी हम लिख लेते हैं। नर्मदा, नर्मदा पे कौन कौन से हैं? ओमकेश्वर, महेश्वर, ओमकेश्वर, महेश्वर, इंदिरा सागर, सरदार सरोवर, इंदिरा सागर, सरदार सरोवर। चार इंपॉर्टेंट डैम थे नर्मदा पर, ताप्ती पर, उकाई और दूसरा काकड़ापाड़ा, काकड़ापाड़ा। अब उसके नीचे हम चलते हैं गोदावरी, गोदावरी पे है जयकवाड़ी और पोचमपाद। गोदावरी पर है इम्पोर्टेंट गोदावरी, जयकवाड़ी, जयकवाड़ी और पोचमपाद। सहायक रिवर है मंजरा, मंजरा पे है निजाम सागर। ठीक है, यहाँ तक हमने ले लिया। आगे हम बढ़ते हैं कृष्णा, कृष्णा पे है नागार्जुन सागर, कृष्णा, कृष्णा पे है नागार्जुन सागर। अलमट्टी और श्रीशैलम। कृष्णा की एक सहायक रिवर है जिसका नाम है घाट प्रभा। और घाट प्रभा पे जो इम्पोर्टेंट घाट प्रभा पे एक इम्पोर्टेंट डैम बनाया गया है जिसका नाम है आपको हिडकल परियोजना। हिडकल घाट प्रभा पर है। तो कृष्णा के सहायक है घाट प्रभा पे हिडकल परियोजना है, हिडकल। आगे हम चलते हैं कावेरी, कावेरी पर है कृष्णा राज सागर, कृष्णा राज सागर। कावेरी पे है मैतूर और कावेरी पर है अगला मैतूर। इधर हम आए थे पेरियार, पेरियार पे है इडुक्की परियोजना, पेरियार पे है इडुक्की। आगे हम बढ़ते हैं और महानदी पे हीराकुंड बांध, महानदी पे है हीराकुंड। तो ये हमने इम्पोर्टेंट डैम देखा। अब हमारे जो आते हैं एग्ज़ाम में सबसे ऊंचाई पर कौन सा डैम है, तो याद रखिएगा सबसे ऊंचाई पर जो डैम है वो है हमारा टिहरी डैम। सबसे ऊंची डैम कौन सी है, तो याद रखिएगा टिहरी डैम। सबसे ऊंचाई पर टिहरी डैम है। वहीं अगर हम बात करें सबसे लंबी डैम की बात, सबसे लंबा डैम कौन सा है, तो वो आएगा हमारा हीराकुंड डैम। सबसे लंबी डैम, सबसे लंबी हीराकुंड। वहीं हम बात करें कि इंडिया में सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सा है, तो याद कीजिए भाखड़ा नांगल। सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, तो याद रखिएगा वो है हमारा भाखड़ा नांगल। याद रखना है। अच्छा, अलकनंदा जो रिवर थी, अलकनंदा रिवर पर चमोली डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड में 2 इम्पोर्टेंट उस पर बांध बनाया गया है अलकनंदा पर, इसको भी याद रखना है।
अलकनंदा, एक का नाम है तपोवन और एक का नाम है विष्णुगढ़। ये बात समझ में आई? जवाहरलाल नेहरू ने ये जो हमारी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है, इसको जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने क्या कहा था? आधुनिक भारत का मंदिर, आधुनिक भारत का मंदिर, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को। तो इस प्रकार हमने देखा कि इंडिया में कौन कौन से इम्पोर्टेंट परियोजना है। तो देखिए, हर काम करने का एक तरीका होता है। हमने रिवर को पढ़ा, रिवर पे हमने बांध बनाया, बांध बनाकर उस पर हमने बहुउद्देशीय परियोजना स्टार्ट की। अब देखिए, रिवर जब याद हो जाती है तो हमको ये याद हो जाती है, ये याद हो जाएगी, रिवर याद रहेगी तो हमको रिवर के उसके किनारे किनारे कौन से शहर हैं हमको वो भी याद हो जाएंगे। तो हर काम करने का एक तरीका होता है, बस उस तरीके को पहचानना है और इसी तरह हमको स्टडी करना है। ओके, थैंक यू।